अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो सेशन मटेरियल मैंने दूसरी बास्केट रखी हुई थी जिसमें ऑटिज़म के बच्चे की मटेरियल की चीज़ें थी, आज मैं आपको वो दिखाती हूँ कि उसमें मैंने क्या-क्या रखा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को यही चाहिए, जो मैंने बास्केट बनाई हुई है वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग और उसकी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, ठीक है? ये वो बास्केट है जो कि ऑटिज़म के बच्चे की है और मैंने आपको बताया था ये मैंने कवर्ड क्यों रखी हुई है, ऐसी क्यों रखी हुई है जिसमें सब चीज़ें हिडन है, क्योंकि वो बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसको एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना और वो सब चीज़ें सेशन और बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए मैंने बास्केट इसके लिए ऐसी रखी हुई है जिसमें उसको चीज़ें नज़र ना आए और मैं खुद एक साइड ओपन करके उसकी वो चीज़ें निकालूँ। ये एक पेंडुलम टाइप की पज़ल होती है जिसके अंदर बहुत सारी शेप्स हैं और शेप्स के साथ उसने बच्चे ने इसके साथ शेप्स मैच करनी है इसमें से निकाल के, और आपको पता है ये स्टिक नहीं हो सकता क्योंकि एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है नॉर्मल सा। तो उसने पेशेंस के साथ इसको रखना है ताकि ये हिले ना। जब उसने स्टार्ट किया था तो उसके साथ ये था कि जब वो रखता था तो दूसरी पज़ल्स हिल जाती थी, बट ग्रेजुअली उसने ये इसको लर्न किया कि मैंने रखने के बाद बड़ा सॉफ्टली दूसरा रखना है, फिर आराम-आराम से रखना है ताकि पूरी पूरी शेप एग्जैक्ट बन जाए। इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप हर दफ़ा कुछ न्यू कार्ड्स करवा सकते हैं। ये सब मैंने ओडी से, एजुकेशनल टॉयज़ से, टेमू से कुछ मिक्स करके मंगवाए हुए हैं, तो ये आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएँगे। सेकंड, ये लेसिंग के लिए बटरफ्लाई है, इस तरह की मेरे पास बहुत सारी हैं, कुछ में शिप बनी हुई है, कुछ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये भी मैंने टेमू से मंगवाई थी, ये लेस आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आराम से दराज से मिल जाएगी, ये वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब ये दोनों पज़ल्स ना सेम है ऑलमोस्ट, बस इसकी शेप और चीज़ें डिफरेंट हैं, इसकी शेप और चीज़ें डिफरेंट हैं। इसमें ये साथ इसके स्क्रू ड्राइवर है, साथ नट्स हैं और लगा के आपने इसको क्लोज़ और ओपन करना सिखा सकते हैं और ग्रेजुअली आप इसको शेप्स और इस तरह की चीज़ों पे ला सकते हैं। ये भी सेम है, इसका इसका जो स्क्रू ड्राइवर है वो डिफरेंट है, उसके थोड़े नट्स डिफरेंट हैं। बच्चे को खाली एक चीज़ की आदत नहीं डालनी होती, डिफरेंट चीज़ों से उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। तो मैंने हर चीज़ की कुछ ना कुछ कॉपी रखी होती है ताकि वो हर किसी ना किसी बच्चे के काम आ जाए मेरे। और सेम इस तरह मैं समटाइम्स उसको ये करवाती हूँ, समटाइम्स ये करवाती हूँ। अब ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है कि इसके अंदर ये एक वाइट सा बॉक्स आपको मिलेगा, उसके नीचे आपको हर तरह की, मैंने इसको सबको अलग करके रखा हुआ है, इस तरह की अलग शेप्स मिलेंगी जो कि मैंने कट्स की हुई है, पहले ये कट नहीं थी। और फिर इसके साथ भी आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे और हर कार्ड के साथ कुछ सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें आपने, जिस तरह ये ट्रेन बनी हुई है इसके ऊपर ब्लू सर्कल्स हैं, आपने ब्लू नट्स निकलवा के वो फिक्स करवाने हैं इसमें। तो इस तरह बच्चों की कलर की रिकग्निशन भी होना शुरू हो जाती है। फिर जब वो एडवांस लेवल आ जाए तो ये देखें ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से मैं ट्रायंगल की शेप निकालूंगी, यहाँ पे रखूंगी और उससे इसको क्लोज करवाऊंगी ताकि वो एक 3D सी लुक आए। इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप मतलब एक ही चीज़ को एडवांस लेवल पे लेके जाके बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। देखें ये काउंसलिंग वाले बच्चों को भी समटाइम्स मैं करवाती हूँ, तो मैं वो कार्ड्स निकाल के उनको ये वाली पिक्चर देके कहती हूँ कि मुझे ये बना के दो, और साथ साथ डिस्कशन और वो चीज़ें भी हो जाती हैं, तो बच्चा अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी बेटर, आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छी रहेगी ये एक्टिविटी। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ सिर्फ एक नट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। ये 3D में बन सकती है, पिक्चर्स आप डायरेक्ट ऊपर लगा के दिखाएं। ये मैंने एक एक्टिविटी करवाई हुई है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम उससे ओपन करवा के फिर से क्लोज करवाऊंगी ताकि वो इस तरह भी हाथ घुमाए और इस तरह भी घुमाए, दोनों वे में घुमाए और उसकी फाइन मोटर इससे इम्प्रूव हो, उसका फोकस अटेंशन इससे इम्प्रूव हो और जॉइंट अटेंशन इससे बने। तो ये चीज़ें उसके, ये बेसिक लेसिंग है जिसमें आप बच्चे को सिर्फ रैंडम कलर्स कह सकते हैं। पहले तो उसको सिर्फ एक बॉल दें और कहें कि इसको इसमें डालें, वो दोनों हाथों से, क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, दोनों हाथों से इसमें डालेगा, नीचे नॉट लगा हुआ है तो वो नीचे गिरेगा नहीं। फिर ग्रेजुअली जब वो जो डालना शुरू हो जाएगा, उसको कलर की अगर रिकग्निशन है तो उसके बाद आप उसको कहें कि मुझे रेड बॉल उठा के इसके अंदर डालो, उसके बाद ग्रीन बॉल। जब वो इस पर भी एडवांस हो जाए तो फिर उसका लेवल इस पे ले आए। यहाँ से मैं रैंडम अब कार्ड का सिर्फ नंबर बताती हूँ क्योंकि बच्चा इतना एडवांस हो चुका है, 1.5 साल से उसके मेरे साथ सेशन चल रहे थे, तो अब उसका माशाल्लाह लेवल इतना हो गया कि मैं सिर्फ इतने सारे उसमें से नंबर उसको बताती हूँ कि 6 वाले का पैटर्न पूरा करो। तो वो इसमें से 6 वाले का पैटर्न खुद इंडिपेंडेंटली पूरा करता है। बट स्टार्ट हमने ऐसे नहीं किया था, हमने स्टार्ट बहुत बेसिक से किया था कि वो सिर्फ इसके अंदर चीज़ें डालता था। अब उसकी कॉग्निशन और चीज़ें इतनी इंप्रूव हो गई हैं कि मैं सिर्फ नंबर बोलती हूँ, उसको पता होता है कि मैंने इसका सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है। और इसकी वजह से घर की बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों में भी आपकी ये अटेंशन और ये जॉइंट अटेंशन चाहिए होती है जो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है सिर्फ इन इस तरह की एक्सरसाइज से। ये आप उसको खेलने के टाइम पे नहीं दे सकते हो, आपने ये करवाना ही टेबल टाइम पे है ताकि बच्चा इसको कोग्निशन लेवल को इम्प्रूव हो, ना कि बच्चा इसको टॉय समझ के अपनी मर्जी से खेले और छोड़ के चला जाए। आपने इससे कमांड फॉलोइंग और ये चीज़ें करवानी होती है। अच्छा, ये हैं हामा बीड्स, ये आपको इजीली अली एक्सप्रेस पे या दराज पे कहीं से भी मिल जाएंगे। ये प्लेडो का बॉक्स था जिसको मैंने इसमें यूटिलाइज़ किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं और आप इतने ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि बच्चे मुंह में भी डाल सकते हैं, तो आपने सिर्फ उतने रखने होते हैं जितने आप आराम से मैनेज कर सकें। अब ये लेवल ना बहुत एडवांस बच्चों को करवाया जाता है फाइन मोटर में, जब वो बहुत अच्छा करना शुरू होते हैं। मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो ये आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी, ये आपको दराज से और वहाँ से मिल जाएगी। ये आपने बच्चे को खुद बोलना होता है अगर कलर की रिकग्निशन है कि ऑरेंज
बीड अंदर डालो, ब्रेड डालो, वो अगर रेनबो का फेवरेट है उसको तो रेनबो कलर्स को मैच करवा के आप कुछ भी मतलब डिफरेंट चीज़ें आप इससे करवा सकते हैं और इससे फाइन मोटर जॉइंट अटेंशन बहुत इंप्रूव होती है। अब ये वाली मैंने एक्टिविटी ना टेमू से मंगवाई थी, आपको इसका आइडिया होगा, ये उधर लगी भी आती है। मैं हर चीज़ को ना इतना क्लीन रखती हूँ कि आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें न्यू खरीदी हुई हैं, जबकि इनको इन चीज़ों को बहुत टाइम हो गया। अच्छा, ये सेम ऐसे ही होता है। अगर बच्चे का इतना माशाल्लाह से एडवांस लेवल है तो आप ये कार्ड देते हैं बच्चे को और कहते हैं कि इसको मैच करे। अगर बच्चे का एडवांस लेवल नहीं है ना तो आपने ये पूरा सेट अपने पास रखना है और सिर्फ कोई सा भी रैंडम कलर निकाल के बच्चे को देके कहना है इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो। बच्चा उसको निकाल के इसमें डालता है, फिर उसको सीक्वेंसिंग का आइडिया होता है, फिर ग्रेजुअली वो चीज़ें लर्न करना शुरू होता है और फिर इस पे आता है एडवांस लेवल पे। इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं जो बेसिक 2 करवाती हूँ मैंने सामने रखे होते हैं। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करूँगी तो वो दूसरे रख दूँगी। तो ये भी एक फाइन मोटर की, कलर रिकग्निशन की, शेप्स की, इन चीज़ों की, कमांड फॉलोइंग में, फाइन आई मोटर कोऑर्डिनेशन में, इन सब चीज़ों में एक भी एक्सरसाइज आपकी बड़ी सारी चीज़ों में मतलब डोमेन्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब एक ये पज़ल है, ये भी आपको टेमू से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ की नहीं है। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि ये डिफरेंट शेप्स हैं, जिक्सॉ हैं और बच्चे ने इसको फिक्स करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू होती हैं, एकदम से नहीं होती। समटाइम्स मैं ये तीनों पार्ट जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये वाले नीचे के पार्ट लगा के बच्चे से सिर्फ ऊपर का फिक्स कराती हूँ क्योंकि ये एडवांस हो जाते हैं, ये फिक्स करना आसान होता है। सेम ऐसे इनमें भी मैं जो ईजीएस्ट वे होता है ना वहाँ से स्टार्ट करती हूँ और बच्चे को आइडेंटिफिकेशन देती हूँ कलर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, चीज़ों के साथ, और ये उसमें काम आता है। फिर ये आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। इससे बच्चे की फाइन मोटर और मसल्स बड़े इम्प्रूव होते हैं। आप इसको कह के उसको ओपन क्लोज करवा के इस तरह लगवा सकते हैं। और इसमें एडवांस लेवल की भी पड़ी हुई है जिसमें ये है। और मैंने इसको पेपर के ऊपर कलर करके उसको कहती हूँ कि इस पेपर पर ये लगाना है। मतलब आप डिफरेंट चीज़ें घर से भी इवन उठा के बड़ी सारी चीज़ें करवा सकते हैं। मेरे पास इस बीड्स पड़े हुए हैं। मैं बच्चे से कई दफ़ा एक जगह से बीड उठवा के दूसरी बास्केट में बीड डलवाती हूँ। बीड मोटे छोटे वो अपने अकॉर्डिंग टू द इसके देखना है, ये पैक के साइज़ के अकॉर्डिंग देखना है। अब ये क्लोथ पिन कह लें, पैक कह लें, जिस तरह आपको ठीक लगता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें तो आपको घर से ही मिल जाएंगी। मैंने तो सेशन मटेरियल इस तरह अरेंज किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप बच्चे की फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, आई मोटर कोऑर्डिनेशन, जॉइंट अटेंशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये सिर्फ बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, उसकी फाइन मोटर, ग्रोस मोटर के लिए। अभी सेशन के अंदर सिर्फ ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। उनमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें सब कुछ मैं एक सेशन में नहीं करवाती, किसी सेशन में कुछ चीज़ करवाती हूँ, किसी सेशन में कोई चीज़ करवाती हूँ। एक हर सेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। बिहेवियरल, जिसमें आप कमांड फॉलोइंग और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उसकी हाइपर एक्टिवनेस को देखते हैं, उसके अटेंशन फोकस को देखते हैं। सेकंड चीज़ होती है स्पीच। स्पीच के सेशन की भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और एक होता है ओटी। अगर बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ हैं तो आपने सेशन के बीच में ओटी से रिलेटेड चीज़ें भी रखनी है, जिस तरह कोई बॉल जिसको स्क्वीज़ करना हो, कोई भी सेंसरी से रिलेटेड कोई ऐसा टेक्सचर वाला मैट जो आपने खुद कार्डबोर्ड पे लगा दिया और जो बच्चे को टेक्सचर पसंद हो, उसको टच कर करके वो सेंसरी मतलब फील करे। और मैंने जिम बॉल रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। वो जिम बॉल के ऊपर मैं बच्चे को बाउंस करवाती हूँ, वो भी बड़ा हेल्पफुल रहता है ओटी और इन चीज़ों में, आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में। अच्छा, ये मेरी कबर्ड है जो भी ऑर्गेनाइज करने की बड़ी ज़रूरत है, मेरे पास टाइम नहीं होता। ये बहुत सारा मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मैं अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है। अभी इसमें से बहुत सारा मटेरियल मेरी गाड़ी में भी पड़ा हुआ है क्योंकि 3 बास्केट्स मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं, 2 ऊपर पड़ी हुई हैं। तो आप इस तरह की, ये मुझे कबर्ड की ज़रूरत पड़ी है, आप अपने घर की कबर्ड में से कोई एक पार्ट इस तरह ले सकते हैं और उसमें बच्चे की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये वो जिम बॉल है जो मैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए अपने घर में यूज़ करती हूँ। और ये मैंने प्लीज़ पापा के नाम से एक पेज है, PLZPAPA, उनसे मैंने ये मंगवाई थी और ये बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाइट है, बच्चा इस पर बैठेगा ये फट जाएगा, ऐसा नहीं। अब आई होप आपको काफ़ी आइडिया हो गया हो कि आपने सेशन को अरेंज कैसे करना है, सेशन स्टार्ट कैसे करना है। अभी भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछें और मुझे ज़रूर रिमाइंड करवाएं कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताना है कि स्पीच के सेशन के लिए आपने क्या करना है। अगर आपके बच्चे के सिर्फ स्पीच के मसले हैं तो एक स्पीच का सेशन अलग होता है, उसके लिए आपने क्या करना है, आप मुझे वो भी रिमाइंड करवाइएगा, मैं उस पर भी लाजमी वीडियो बनाऊंगी। सेकेंडली ओटी की चीज़ें आपको मैंने बताया कि तभी ज़रूरत पड़ती है जब बच्चे के ओटी के इश्यूज़ हों। जिस तरह अगर ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा करता है, थूक बहुत निकालता है, तो ग्लव्स के साथ उसकी जॉ की मसाज की जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। और सेम ऐसे ही उसकी अगर टंग के इशू हैं और तो यहाँ या यहाँ कुछ ना कुछ लगा के बच्चे की टंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि वो अपनी टंग को निकाले और स्ट्रेच करे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम स्पीच और ओटी की भी बीच में करवा रहे होते हैं और मिक्स करके सेशन पूरा ले रहे होते हैं। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं होता, सेशन मल्टीपल चीज़ों पे होता है। थैंक यू सो मच।